कल्पना करो, एक लड़का जिसे दुनिया का सबसे महान गुरु शिष्य बनाने से मना कर देता है। कोई क्लास नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं, फिर भी वही लड़का इतना महान धनुर्धर बन जाता है कि पूरी दुनिया हैरान रह जाती है। और जब गुरु उससे गुरु दक्षिणा मांगते हैं तो वो अपना अंगूठा काटकर दे देता है। ये कहानी है एकलव्य की। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ प्राचीन भारत की कहानी नहीं है। ये कहानी बताती है कि आज के एआई और इंटरनेट के युग में हर इंसान के अंदर एक एकलव्य छुपा हुआ है। एकलव्य कौन था? ये कहानी आती है महान ग्रंथ महाभारत से। एकलव्य निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र था। वो जंगल में रहने वाले निषाद समुदाय से था, लेकिन उसके सपने राजाओं से भी बड़े थे। उसे एक ही चीज चाहिए थी, दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बनना। और उस समय दुनिया के सबसे महान गुरु थे द्रोणाचार्य। वे हस्तिनापुर के राजकुमारों को युद्ध कला सिखाते थे, पांडव और कौरव। उनमें से एक था महान योद्धा अर्जुन। एक दिन एकलव्य जंगल से निकलकर हस्तिनापुर पहुंचा। वो द्रोणाचार्य के सामने झुक गया और बोला, गुरुदेव, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मैं धनुर्विद्या सीखना चाहता हूं। लेकिन द्रोणाचार्य ने उसे मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वे केवल राजकुमारों को शिक्षा देते थे और उन्होंने अर्जुन से वादा किया था, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बनाऊंगा। एकलव्य के लिए यह पल बहुत कठिन था। उसका सपना यहीं खत्म हो सकता था, लेकिन यहीं से एकलव्य की असली कहानी शुरू होती है। एकलव्य जंगल वापस चला गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने जंगल में द्रोणाचार्य की मिट्टी की एक मूर्ति बनाई। फिर उसने उस मूर्ति के सामने झुककर कहा, गुरुदेव, आप ही मेरे गुरु हैं। अब उसका गुरु मूर्ति थी, लेकिन उसकी श्रद्धा असली थी। फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे अनोखा प्रशिक्षण। सुबह से शाम तक अभ्यास, बार बार अभ्यास, फिर अभ्यास। कई सालों बाद एकलव्य की तीरंदाजी इतनी अद्भुत हो गई कि जंगल के जानवर भी उसे देखकर चौंक जाते थे। एक दिन द्रोणाचार्य और पांडव जंगल में आए। उनके साथ एक कुत्ता भी था। वो कुत्ता जंगल में भटकते भटकते एकलव्य के पास पहुंच गया और जोर जोर से भौंकने लगा। एकलव्य अभ्यास कर रहा था। उसने बिना कुत्ते को चोट पहुंचाए इतनी तेजी से तीर चलाए कि कुत्ते का पूरा मुंह तीरों से भर गया, लेकिन उसे एक खरोंच भी नहीं आई। जब कुत्ता वापस द्रोणाचार्य के पास पहुंचा तो वे ये देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, ऐसी तीरंदाजी तो अर्जुन भी नहीं कर सकता। फिर वे उस धनुर्धर को खोजते हुए एकलव्य तक पहुंचे। द्रोणाचार्य ने पूछा, तुम्हारा गुरु कौन है? एकलव्य तुरंत झुक गया और बोला, गुरुदेव, आप। फिर उसने मिट्टी की मूर्ति दिखाई। द्रोणाचार्य समझ गए कि ये लड़का उनका शिष्य बने बिना ही इतना महान बन गया है। लेकिन उन्हें अपना वादा याद था जो उन्होंने अर्जुन से किया था, इतिहास की सबसे कठिन गुरु दक्षिणा। द्रोणाचार्य बोले, अगर मैं तुम्हारा गुरु हूं तो तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य ने कहा, गुरुदेव, जो भी आप कहेंगे मैं दे दूंगा। तब द्रोणाचार्य ने कहा, मुझे तुम्हारा दाहिना अंगूठा चाहिए। यह सुनकर पूरा जंगल जैसे शांत हो गया। लेकिन एकलव्य ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने अपना चाकू निकाला और अपना अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में रख दिया। अंगूठा कटने के बाद एकलव्य की तीरंदाजी पहले जैसी नहीं रही, लेकिन उसने अभ्यास छोड़ना नहीं सीखा था। वो बाकी उंगलियों से फिर से तीर चलाने लगा, क्योंकि उसके लिए कौशल से भी बड़ा था समर्पण। अब जरा सोचिए, हजारों साल पहले एकलव्य ने क्या किया? उसने बिना क्लास, बिना संस्थान, बिना शिक्षक के सामने बैठे खुद को प्रशिक्षित किया। आज 2026 में क्या हो रहा है? एआई, इंटरनेट और ओपन नॉलेज की दुनिया में हर इंसान के पास अनगिनत ज्ञान के स्रोत हैं। आज का युग पूछ रहा है, क्या महान बनने के लिए हमेशा किसी एक गुरु की जरूरत होती है, या फिर क्या हर इंसान अपने अंदर के एकलव्य को जगा सकता है? एकलव्य हमें यह सिखाता है कि सबसे बड़ा गुरु बाहर नहीं होता, सबसे बड़ा गुरु अंदर होता है। अनुशासन, फोकस और समर्पण। एकलव्य ने जो किया वो सिर्फ तीरंदाजी नहीं थी, वो था सेल्फ लर्निंग, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ मास्टरी। आज एआई भी कुछ ऐसा ही है। ये हमें ज्ञान देता है, लेकिन सीखना फिर भी हमें खुद ही पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि जिसके अंदर एकलव्य की लगन है उसे कोई नहीं रोक सकता। प्राचीन भारत में गुरु का मतलब था ज्ञान का स्रोत। आज ज्ञान हर जगह है, लेकिन गुरु का असली अर्थ अभी भी वही है,
गुरु वो नहीं जो सिर्फ सिखाए, गुरु वो है जो हमारे अंदर की क्षमता को जगाए। और कभी-कभी वो गुरु एक किताब हो सकता है, एक विचार हो सकता है, या फिर आपका अपना संकल्प। एकलव्य ने हमें सिखाया, महान गुरु मिलना जरूरी नहीं, महान शिष्य बनना जरूरी है। जब दुनिया आपको मना कर दे, तब याद रखना, इतिहास हमेशा वही लिखते हैं जो खुद को खुद सिखाते हैं। अगर आपको ऐसी ही भारतीय ज्ञान, इतिहास और आधुनिक दुनिया को जोड़ने वाली कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम उन कहानियों का ज्ञान खोजते हैं जो आज की जिंदगी बदल सकते हैं।